बट 20 जुलाई के बाद आई फेल्ट के जो लोगों के ऊपर एक ब्लाइंड फोल्ड था, चाहे वो धर्म का हो, धार्मिक हो, उन्माद है फैलाया गया है, हिंदू मुस्लिम किया गया है, वो जो ब्लाइंड फोल्ड था, जो रजीम हर एक प्रोटेस्ट को टुकड़े टुकड़े गैंग एंटी नेशनल कह के करती थी, वो ब्लाइंड फोल्ड गिर गया क्योंकि उन्होंने लोगों ने देखा। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने बहुत मारा, बहुत पीटा। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे हैं, वो प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ऐसे हरास किया गया, उन्हें ऐसे पीड़ित किया गया। अभी 1 महीने का समय अपने आंखों के सामने आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदलते हुए देखेंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि 1 महीना पहले इसी सड़क पे खड़े हुए थे क्या। इसलिए इस पे बात करना चाहती हूँ मैं, बहुत जरूरी है। वो लोग जो बार बार दूसरों में ऑफिस बेरर बन जाते हैं, इस ऑफिस को, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस है, उसको ऑक्यूपाई करते हैं और उस ऑफिस से छात्रों के हित में एक आवाज नहीं निकलती है। एक तरीके का जो हमेशा नैरेटिव सेट किया जाता है प्रोटेस्ट में, टुकड़े टुकड़े गैंग का या खालिस्तानी पाकिस्तानी, ये सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई। तो एक तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा आप लोगों को। बिल्कुल, देखिए आप किसी से भी बात कर लीजिए, हमें तो खुद एक वक्त आ गया था, इतने दमन के बाद हर वक्त हमें डिटेन कर लिया जाता था। स्वागत है इनकलाब हिंदी में, मैं हूं कामरान सैफ और इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी गेट के सामने मौजूद हैं, जहां आयशा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो संघर्ष किया, जंतर मंतर से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर और तमाम जगहों पर जो उनका प्रोटेस्ट हुआ, उनमें उन्होंने क्या सक्सेस हासिल किया है, क्या कुछ कामयाबी हासिल की है, उसको लेकर आयशा के द्वारा विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है। जहां यहाँ आयशा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा भी मौजूद हैं और उनके तमाम साथी मौजूद हैं, जो उनका भाषण चल रहा है और किस तरीके का मार्च है और क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं और किस तरीके से वो अपनी लड़ाई को और आगे जारी रखेंगे, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आयशा का जो विक्ट्री मार्च है, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमीन। इन्होंने भूख हड़ताल पर, जंतर मंतर पर लंबा अनशन किया था इन्होंने, और आज जो उनका विक्ट्री मार्च आज वो इनमें भी शामिल है। तो किस तरीके का आपका जो विक्ट्री मार्च है और क्या संदेश है इसका? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है वो बहुत एक बड़ी जीत है। हालांकि हमें पता है कि ये एक क्षण भर की जीत है। उनकी जगह जो प्रहलाद जोशी आए हैं, उनका भी क्रेडेंशियल्स कुछ बहुत बेहतरीन तो है नहीं, लेकिन ये एक ऐसी सरकार थी जो ये कहती थी कि एनडीए की सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। तो वो हमने उनसे छीन झपट के, लाठी खा के, पैलेट गन का पैलेट खाकर, टीयर गैस शेल खाकर ले लिया है। इसीलिए आज हम ये विक्ट्री मार्च करने जा रहे हैं। हम पब्लिक एड्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ विक्ट्री मार्च स्टार्ट होगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपकी लड़ाई में एक तरीके से आप इसको सफलता के तौर पर आयशा देख रही है और तमाम जगहों पर, बिहार और अलग अलग हिस्सों में आप लोग जा रहे हैं, तो अब आगे की लड़ाई के लिए आपको एक मोटिवेशन मिला है जंतर मंतर से? बिल्कुल बिल्कुल, और ये पता लगा है कि लोग खुद उठ खड़े हुए हैं। मतलब जो इस सरकार का मतलब एक तरीके से जुल्म था, वो लोगों को अब उनके प्रत्यक्ष आ गया है, खास करके 20 जुलाई के बाद। खास करके जैसे 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को उन्होंने ज़बरदस्ती उठा लिया, तो उससे लोगों का एक जो जागृति हुई है, वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आया है। और उसके चलते हम देख रहे हैं अब स्कूल्स में भी जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स जिनको हम जेन अल्फा कहते हैं, उनका एक उभार हुआ है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हैं, उन्होंने अपने स्कूल में इस तरीके से स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं कि यहाँ पे टीचर नहीं है, यहाँ पे अच्छा व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, क्लासरूम का हालत ख़राब है। तो जो ये मतलब एक कॉन्शियसनेस का जागना है, आई थिंक ये सबसे बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए, और हम इसको बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आयशा जगह जगह इस विक्ट्री को मतलब इसको आगे बढ़ाएगा और जगह जगह जाकर अपनी बात कहेगा। अभी झारखंड के रांची में जो जेपीएससी या जेएसएससी को लेकर जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर आयशा का क्या स्टैंड है उस पर? बिल्कुल, हम जो वहाँ पे छात्र और जो नौजवान जेपीएससी जेएसएससी के जो वहाँ पे मतलब तमाम इश्यूज़ हैं, वहाँ पे करप्शन है, और उसको लेकर हम वहाँ पे बिल्कुल इंडेफिनिट स्ट्राइक के साथ हैं। आयशा झारखंड का जो तमाम साथी हैं वो वहाँ पे मतलब लगे हुए हैं, और 7 तारीख को कॉमरेड नेहा भी वहाँ पे जाएंगे, तो हम उनके साथ समर्थन में, बिल्कुल समर्थन में हैं। मैं आखिरी जानना चाहूँगा, जो पुलिस ब्रूटलिटी हुई, हम लोग भी वहीं मौजूद थे, यहाँ तक कि हमारे कैमरामैन और हमें भी लाठियाँ लगी, खैर, लेकिन उस दिन की जो ब्रूटलिटी थी, उसको लेकर आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे AK-47 चला हो बिहार के अंदर, उसको लेकर, तो अब तक उसमें क्या कुछ नयापन आया है उसमें? देखिए, उस ब्रुटैलिटी के बाद हमने ये डिमांड रखी अपनी कि जो यहाँ पे डीसीपी है अनुराग कुमार, जिनको रात के अंधेरे में ट्रांसफ़र करके लाया गया, 18 जुलाई को पहले सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाया गया, अबडक्ट किया गया, उसके बाद 20 जुलाई को ब्रुटैलिटी होती है जो कि बहुत मतलब ख़तरनाक थी। वहाँ पे पता लग रहा था कि जो पुलिस है वो मतलब छात्रों को, नौजवानों को वहाँ से सिर्फ खदेड़ना नहीं चाहती थी, वो ऐसे भी कर रही थी कि वो बहुत सेडिस्ट तरीके से वहाँ पे उनको धर दबोच के मार भी रही थी।
और इसीलिए जिस तरीके का मतलब चोटें आई हैं लोगों को, लोग वेंटिलेटर तक चले गए हैं, पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। एक पता लगा है कि एक स्टूडेंट का शायद एक आँख का आईसाइट चला गया है। तब से हमारा ये डिमांड रहा है कि जो होम मिनिस्ट्री है और जो डीसीपी हैं इसके जवाब दें हैं और इस पर वो मतलब तुरंत कार्रवाई करें और इस्तीफ़ा हमने उनके इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके बाद अनुराग कुमार को कहा कि उस वीडियो से जहां पर संदीप लांबा को कहा कि जिस वीडियो में वो वुमेन को असॉल्ट कर रहे थे उसमें इससे साबित नहीं हो कि जनरल बिहेवियर उनका खराब है, जो कि मतलब मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत निराश करने वाला है जो दिल्ली हाई कोर्ट का वो स्टेटमेंट है। मेरे जैसे युवा के लिए जो कि जुडिशरी से कहीं ना कहीं एक उम्मीद बांध के रखे हुए थे कि जब हमें कहीं से भी जवाब नहीं मिलेगा तो कम से कम जुडिशरी आगे आएगी। लेकिन उसके बाद हमने जो वहाँ पे पुलिस ने जो दमन किया था उस पर हमने हमारे एक साथी ने MLC भी दर्ज करवाई है और उसके साथ साथ जो हमारे प्रोटेस्टर्स पे FIRs हुए थे उसको हमने क्वाश कराने की डिमांड को आगे लेके जाके बिहार में एक बड़ा प्रदर्शन का कॉल दिया था। वहाँ पे हमने सरकार से वो सर्कुलर निकलवाया जहाँ पे प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट जो सारी कार्रवाई है वो रद्द की जाएगी। तो इस तरीके से हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और जवाबदेही हम मतलब उनसे लेकर रहेंगे इस बात की। और साथ साथ लोगों को याद है, सबसे बड़ी बात, लोगों को 20 जुलाई का वो जो सारा घटनाक्रम है जिन्होंने जिस तरीके से भी तजुर्बा किया है उनको याद है। वहाँ पे पता लग गया कि कैसे जो मतलब लोगों पे जुल्म ढाया गया है, लोगों को दिखने लग गया कि इस सरकार की मतलब ब्रुटैलिटी किस हद तक जा सकती है। वो किसी भी एक तबके के लिए, किसी एक धर्म के लिए महदूद नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, वो सब पे आप पे भी आ सकती है। तो वो एक तरीके से ये था कि जो इसको कहते थे एम्परर वाज ऑलवेज नेकेड, बट 20 जुलाई के बाद आई फेल्ट के जो लोगों के ऊपर एक ब्लाइंड फोल्ड था, चाहे वो धर्म का हो, धार्मिक जो उन्माद है फैलाया गया है, तो हिंदू मुस्लिम किया गया है, वो जो ब्लाइंड फोल्ड था जो रेजीम हर एक प्रोटेस्ट को टुकड़े टुकड़े गैंग एंटी नेशनल कह के करती थी, वो ब्लाइंड फोल्ड गिर गया क्योंकि उन्होंने लोगों ने देखा कि एक आम सी डिमांड, हम कोई चांद तारे नहीं मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने में, लेकिन एक बहुत ही सरल सिंपल डिमांड पर भी लोगों को इतने बुरी तरीके से पीटा जा सकता है, इतने बुरी तरीके से मतलब ब्रुटैलिटी की जा सकती है। मुझे लगता है कि लोगों का ब्लाइंड फोल्ड उतर गया एंड दे सॉ दैट द एम्परर वाज नेकेड। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो तमाम जो छात्र और छात्राएं जो एक्टिव थी और जो पुलिस के सामने बिल्कुल खड़ी थी और अपनी लड़ाई लड़ रही थी, अब प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद ये है कि ABVP की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से जिस तरीके से हैरेस किया जा रहा है, चाहे वो 15 साल की लड़कियां हों या इसके अलावा इस तरीके तमाम खबरें आ रही हैं, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? आप देख सकते थे कि जैसे कि प्रोटेस्ट में कैसे फीमेल प्रोटेस्टर्स को कैसे ट्रीट किया गया पुलिस के ज़रिए। पुलिस जो हमारी सेफ्टी के लिए है उसने कैसे हमें ट्रीट किया, कैसे महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने कैसे उन्हें बहुत मारा, बहुत पीटा। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे हैं, वो प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ऐसे हरास किया गया, उन्हें ऐसे पीड़ित किया गया। आप देख सकते थे ये सारे पुलिस वाले जो अगर इतनी फोर्स किसी की सेफ्टी में, अगर इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली में, अगर इतनी सारी फोर्स वहाँ जाके ऐसे एक्ट करे तो हो सकता है कि जो अभी क्राइम रेट है काफ़ी कम हो जाए, पर वो ये नहीं करेंगे। वो बच्चों की आवाज़ को दबाएंगे। जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, वो उनकी आवाज़ को दबाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद रेजिग्नेशन हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसके बाद भी जो आयशा के और तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी ये पहली जीत है, हम अपने मूवमेंट को आगे जारी रखें। तो किस तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और किन मांगों को लेकर जारी रखेंगे? जैसे कि NDA के नेताओं ने बोला कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो ये जब मूवमेंट शुरू हुआ था जंतर मंतर पे, तो किसी ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दे देंगे, पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और ये जो इस्तीफ़ा है उनका इस चीज़ को दिखाता है, यूथ की पावर को दिखाता है कि अभी ये शुरुआत है। अगर ऐसी आवाज़ लोग उठाएंगे अपने हक के लिए, लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी चेंजेस आ सकती है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे करप्ट लीडर्स, ऐसे नेता, बहुत सारे इस पार्टी में, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग भरे हुए हैं। तो हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये सारे जितने भी करप्ट लीडर्स हैं ये अपनी गद्दी नहीं छोड़ देते और जाके एक अकाउंटेबिलिटी नहीं ले लेते कि उन्होंने जो गलती करी है उसके लिए वो अकाउंटेबल है और उसके लिए वो जिम्मेदार है।
और उन्हें जाके अब अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और वो लीडरशिप के लायक नहीं है वो। जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो अब अपनी बातों को सोशल मीडिया मूवमेंट के ज़रिए से अब वो सड़कों पर भी दिखाने लगे। आपने देखा होगा फतेहपुर के अंदर किस तरीके से जेन अल्फ़ा ने प्रोटेस्ट किया, स्कूल के बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो जेन ज़ी अभी झारखंड के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी आई है इस प्रोटेस्ट। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद अभी बहुत सारे ऐसे भी प्रोटेस्ट थे, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया भी नहीं था, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत सारे लोगों ने जाना है इसके बारे में। पर इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं हमारे देश में अभी इस टाइम पे जो चल रहे हैं, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोग इन्हें दिखाना ही नहीं चाहते, इनकी आवाज़ को उठाना ही नहीं चाहते हैं। तो जब से ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद भी कितने सारे स्टेट्स में लोगों ने आवाज़ उठाने की हिम्मत की है, उन्हें इंस्पिरेशन मिली है इस चीज़ से। जंतर मंतर प्रोटेस्ट उनके लिए एक इंस्पिरेशन जैसा था कि एक शुरुआत थी। इस चीज़ से लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। और इस चीज़ के लिए जेन ज़ीज़ को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो एक तरीके से निकम्मे लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी उनके बारे में। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन के बाद प्रोटेस्ट एक तरीके से सरकार तो ये कह रही है कि ख़त्म हो गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर या दिल्ली विश्वविद्यालय के हम 8 फैकल्टी के पास हैं, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और अभी पब्लिक एड्रेस करते हुए नेहा बोरा कह रही थी कि हमारे ये मूवमेंट की एक पहली जीत है, हम आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अब किस तरीके से ये तमाम अपनी लड़ाई को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे? आई थिंक मेजरली इम्पॉर्टेंट ये है कि रिफॉर्म आना चाहिए। एक बंदे की रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होने वाला है। एंड येस, प्रोटेस्ट अभी तक आई डोंट थिंक मूवमेंट ख़त्म हुआ है, अभी तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। हम पॉइंट ये है कि एनटीए को निकालो, एग्ज़ाम रिफॉर्म लाओ। ये आई डोंट थिंक ये प्रोटेस्ट से कम होता है। मतलब मूवमेंट रुक गया है तो मूवमेंट नहीं रुक गया है, बस वो चल रहा है, कॉज चल रहा है। ये पुलिस ब्रूटलिटी जो हुई 20 तारीख को, जिसके अंदर कई तस्वीरें आई हैं, जिसके अंदर महिलाओं के साथ असॉल्ट किया गया, तो इस तरीके की जो तस्वीर है इस पर अब तक सरकार जिस तरीके से एक्शन लेनी चाहिए उस तरीके से एक्शन ले, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत है ऑब्वियसली। मतलब एक्शन तो लेना चाहिए बट नहीं ले रहा है कोई एक्शन। वो 15 साल की बच्ची को फोर्स अपॉलॉजी करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? ये सब ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ट्रीट करता है हमारे इंडिया के यूथ को। ये तो ख़राब है ना। मतलब लेना चाहिए इस पे एक्शन। पुलिस पे कोई एक्शन ही नहीं लेता है कोई। पुलिस इज जस्ट अलाउड टू डू व्हाटएवर दे वांट। इसमें बात करूँ तो चलेगा? हाँ ठीक है। तो पुलिस इज जस्ट अलाउड टू डू व्हाटएवर दे वांट एंड दे आई थिंक देयर शुड बी मोर रिफॉर्म्स इन दैट मैटर। बट हाँ, ये मुझे तो लेना तो चाहिए। इन सब नेम टैग्स होने चाहिए पहली बात तो पुलिस ऑफिसर्स पे। विदाउट यूनिफॉर्म के भी लोग, विदाउट यूनिफॉर्म के नहीं होने चाहिए। नेम टैग्स होने चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कौन है ये, क्यों कर रहा है। उनको लायबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी लो यार, ऐसा थोड़ी होता है। अभी आयशा का जो विक्ट्री मार्च निकल रहा है, अभी पब्लिक एड्रेस करते हुए नेहा बोरा जो कि कह रही थी कि हमारा ये मूवमेंट जो है लगातार जारी रहेगा, ये हमारे जीत का एक छोटा सा हिस्सा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो किस तरीके की और मांगे हैं जो आप लगातार आप या स्टूडेंट्स या जो आयशा और इस तरीके के तमाम जो लोग हैं या प्रदर्शन करने वाले लोग हैं जो आगे उठाते रहेंगे, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे और हैं? देखिए, हम लोग आज यहाँ पर विक्ट्री मार्च में इसलिए आए हैं क्योंकि जंतर मंतर पर जो हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, अब वक्त आ चुका है वो जंतर मंतर से उठ के देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ लाखों स्टूडेंट्स आते हैं। इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हमने देखा कैसे सामने जो इस यूनिवर्सिटी का वीसी बैठता है, उसने कैसा ड्रैकोनियन एक नोटिस निकाला स्टूडेंट्स को डराने धमकाने के लिए कि अगर आप प्रोटेस्ट में जाएंगे तो आप पे कोई भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। साफ साफ हम देख रहे हैं ये कोई मौका नहीं छोड़ रहे बच्चों को डराने का, जिससे ये मूवमेंट ख़त्म हो जाए। उनको लग रहा है इस्तीफा हो गया है तब ख़त्म हो जाएगा मूवमेंट, लेकिन हम इस विक्ट्री मार्च के साथ साथ लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ पार्ट, दिस इज़ नॉट द होल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमें एनटीए को स्क्रैप करना होगा, हमें नई शिक्षा नीति जो 2020 की आई है उसको हटाना होगा, तभी हम उस राह पर चल पाएंगे जिसमें हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम ठीक कर पा रहे हैं। इसलिए आज की विक्ट्री मार्च में भी हम बार बार यही असर्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि जिस तरीके की यूनिटी इस देश के युवा ने और स्टूडेंट्स ने दिखाई वो हम बरकरार रखें और आगे की भी मूवमेंट्स में हम लोग साथ आएँ और इन चीज़ों की डिमांड करें कि एनटीए को जल्द से जल्द हटाया जाए, नई शिक्षा नीति को भी हटाया जाए। जो फीमेल जो भी लड़कियां थी, जो छात्राएं थी, वो प्रोटेस्ट में जो एक्टिव थी, उनको पुलिस या जो लोग बिल्कुल आगे की तरफ लड़ाई लड़ रहे थे, बिल्कुल सामने पुलिस के सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बारे में ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि ऐसी लड़कियों को आइडेंटिफाई करके एबीवीपी द्वारा या पुलिस द्वारा उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो हो ही रहा है सर। आप ये देखिए किस तरीके से वहाँ पर जंतर मंतर पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े इन्होंने यंत्र लगा रखे थे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगा रखी थी, कितने टैक्स पेयर के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, जिसमें हमारे फेस का हर एक एंगल स्कैन हो रहा था, हमें पता भी नहीं चल रहा था। हमारी सारी डिटेल्स इनके पास है, एक सेकंड नहीं लगता इनको। मेरे खुद के घर पे इतनी बार पुलिस का फोन कॉल जा चुका है डराने धमकाने के लिए। शुरू में जब आंदोलन शुरू हुआ था हम सबके पास कॉल आया था, क्योंकि हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, मत जाना कल। तो देखिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कॉमन स्टूडेंट्स जो वहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं इनका प्राइम टारगेट हैं, क्योंकि इनको पता है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस को सबसे पहले पकड़ा जाए। हम देख रहे हैं निज़ामुद्दीन में स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा था, ये लोग प्रोफाइलिंग कर रहे थे, रिलीजियस प्रोफाइलिंग कर रहे थे कि कौन मुसलमान है उसको सबसे पहले उठाकर भरते हैं, डिटेन करते हैं। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि ये जानते हैं सबसे ज़्यादा वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है, जिसको इजीली डराया जा सकता है, जिसको रोका जा सकता है, उसमें ये महिलाओं पर भी दमन कर रहे हैं। घरों में जा रहे हैं। दानिश जेएनयू जॉइंट सेक्रेटरी जो है, मध्य प्रदेश में पुलिस उनके घर पहुंच गई पूछताछ करने। तो सरकार सारा पैसा जो हम टैक्स का देते हैं वो देख लीजिए किस तरीके से लगाया जा रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जंतर मंतर से जो लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें एक तरीके की जीत हुई, उसके बाद से जो स्टूडेंट्स विंग्स हैं जो भी, क्या उनको एक तरीके का एक पॉजिटिव थॉट्स मिला है इसको लेकर कि अब हमारी लड़ाई अब आसान होगी लड़ना? चूँकि इस एक तरीके का जो हमेशा नैरेटिव सेट किया जाता है प्रोटेस्ट में, टुकड़े टुकड़े गैंग का या खालिस्तानी पाकिस्तानी, ये सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई, तो एक तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा आप लोगों पर? बिल्कुल। देखिए हम आप किसी से भी बात कर लीजिए, हमें तो खुद एक वक्त आ गया था इतने दमन के बाद, हर वक्त हमें डिटेन कर लिया जाता था, हमारे ऊपर अटैक्स होते थे, हम खुद हताश हो गए थे एक पॉइंट के बाद। जो आप नेहा के भी भाषण में कई बार सुनेंगे कि अब हमारी वोकैबुलरी भी बदल चुकी है। पहले हमें लगता था कि आंदोलन का पार्ट बने, लड़ना ज़रूरी है, लेकिन अब हमें इस आंदोलन के बाद इतनी हिम्मत मिली कि लड़ना नहीं जीतना ज़रूरी है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वो हताशा लोगों में ख़त्म हुई है, लोगों के अंदर उम्मीद जगी है कि नहीं, हम ऐसे आंदोलनों का पार्ट बनकर, पहले बोल दिया जाता था अरे यार धरना देकर क्या हो जाएगा, या आप लोग नारे दे रहे हैं क्या हो जाएगा, लेकिन अब जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सबको पता है कि ये सब हो सकता है। तो इससे उम्मीद जगी है लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ा है इस वायलेंस को देखने के बाद कि जब ये बच्चों पर ये सब कर सकते हैं तो ये तो सबके पीछे आ रहे हैं, किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। तो लोग अब और ज़्यादा गुस्से में हैं, लोग अब और ज़्यादा एनर्जी में हैं और उम्मीद में है कि किस तरीके से पूरी सरकार का तख्ता पलट करा जाए। जेनजी जनरेशन जो है, जो इसमें उनकी सहभागिता रही है और पूरे तौर पर वो लोग लड़ाई में शामिल थे, उसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ा है कि जेन अल्फ़ा जो आने वाली जनरेशन है वो फतेहपुर में और कई जगहों पर उनका प्रोटेस्ट देखने को मिला है, और भी झारखंड में और कई जगहों पे इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक तरीके के ये आप इस जेनजी जनरेशन की जो चेंजिंग है इसको लेकर इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए ये बहुत सरप्राइजिंग रहा होगा बहुत लोगों के लिए, बहुत मीम्स भी बन रहे हैं कि जो मिलेनियल जनरेशन है वो जेनजी को देखते हुए बोल रही है अरे वाह तुमने तो बहुत कुछ कर दिया, हम ये सब नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये जो जेनजी जनरेशन है जिसको हर वक्त रिडिक्यूल करा जाता है, भूल जाते हैं, तो बहुत अनसीरियस जनरेशन है। सिर्फ सोशल मीडिया इनको ये जो जानते हैं, रील बनाते हैं, रील देखना जानते हैं, लेकिन इस जनरेशन ने प्रूव कर दिया कि हम मस्ती करना भी जानते हैं, हम रील बनाना भी जानते हैं, रील बनाते बनाते क्रांति लाना भी जानते हैं। इतने दिन जिस तरीके से इस जनरेशन ने काट लिए जंतर मंतर पर और माथे पर शिकन नहीं थी, दे वर एंजॉइंग इट, दे वर पार्ट ऑफ इट। लाठियाँ भी खा ली लेकिन उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कान थी, गुस्सा भी था, मुस्कान भी थी और एक हिम्मत भी थी कि देख लेंगे अब तो सब कुछ हो गया, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो ये जनरेशन बहुत अनोखी जनरेशन है, हम सब इस जनरेशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और ऐसा लगता है कि अब हमारे ही कंधों पर है और ज़्यादा बदलाव लाना। और उसके बाद हम देख रहे हैं किस तरीके से स्कूल्स में जो आप बोल भी रहे हैं जेन अल्फ़ा खड़ा हो रहा है, दैट इज़ अमेजिंग, क्योंकि वो जेन अल्फ़ा भी जेन जी से इंस्पायर होकर अपने स्कूलों में निकाल रहा है क्रांति जिस तरीके से। वरना स्कूल में हम सब जानते हैं, स्कूल में हम कुछ भी आवाज़ उठाते हैं हमारे घरों पे कॉल चला जाता है, लेकिन इस जेन अल्फ़ा ने ये माना कि अगर हम लोग सब साथ में आएंगे तो स्कूल में भी हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो जेन जी हो चाहे जेन अल्फ़ा हो, वी ऑल थिंक दैट नाउ
फ्यूचर इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स। और इस आंदोलन से जेन ज़ी के तमाम लोग जो चाहे सिटीज़ में नहीं, चाहे वो रिमोट विलेजेस में भी क्यों ना हो, वो अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हैं कि अरे हाँ यार, मैं भी तो युवा हूँ इस देश का, जब ये लोग ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो सबको एक सेंस ऑफ प्राइड भी महसूस हो रही है और उस प्राइड से ही सब लोगों को लग रहा है कि अब हम इस लड़ाई को और आगे लेकर जाएंगे। जनरेशन्स रही हैं और जिस तरीके से हमने सिस्टम को फलते फूलते नर्चर होते हुए देखा है, हम उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कौन से धर्म, कौन सी जाति, कौन से एरिया से आते हैं, हम जंतर मंतर के जो मूवमेंट ने पॉसिबिलिटी खड़ी कर दी कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ लड़ना होता है, एक यूनाइटेड ताकत से जो छात्रों के विरोध में लगातार काम कर रही है। तो आप लोग कहते हैं कि इस आइडिया के साथ हम खड़े हुए हैं, हम इस आइडिया के साथ खड़े हुए हैं कि अब हम नहीं होंगे डिवाइड आपके कास्ट के एजेंडा पे, आपके रिलीजन के एजेंडा पे, आपके जेंडर के एजेंडा पे नहीं होंगे डिवाइड हम लोग। हम अगर कुछ होंगे तो वो यूनिफाइड स्ट्रगल में होंगे, अगर हम कुछ होंगे तो संघर्षशील पंक्तियों में होंगे, अगर हम कुछ होंगे तो सड़कों पे मिलेंगे, अगर हम कहीं मिलेंगे तो बैरिकेड्स के पीछे मिलेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जनरेशन जानती है कि अगर आगे इस देश को बचाना है, इस पूरे पब्लिक एजुकेशन के सिस्टम को बचाना है, तो हमें बचाना है। इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द यंग पीपल स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जिनके कंधों पे आज ये जिम्मेदारी है कि इस देश को जिस नफरत की आग में झोंक दिया गया था, उस नफरत की आग से बाहर निकालेंगे हम इस देश को। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये जिम्मेदारी समय समय पे इस देश के नौजवानों ने, इनफैक्ट दुनिया भर के अलग अलग देश के नौजवानों ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। और आज हम अपने देश में जिस तरीके की नफरत देख रहे हैं, जिस तरीके की लूट देख रहे हैं, जिस तरीके के पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, अगर किसी को इस देश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, तो इट हैज टू बी आवर जनरेशन। अभी 1 महीने का समय अपने आंखों के सामने आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदलते हुए देखेंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि 1 महीना पहले इसी सड़क पे खड़े हुए थे क्या। इसलिए इस पे बात करना चाहती हूँ मैं, बहुत जरूरी है। वो लोग जो बार बार दूसरों में ऑफिस बेरर बन जाते हैं और इस ऑफिस को, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस है, उसको ऑक्यूपाई करते हैं और उस ऑफिस से छात्रों के हित में एक आवाज नहीं निकलती है। देश को बदलने की शुरुआत अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को करनी है तो सबसे पहले दूसरों को बदलने की शुरुआत करनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, उनकी नफरत की राजनीति को बदलने से शुरुआत करनी होगी। हर कॉलेज में, हर जोन में कालका जी हो गए, शहीद भगत सिंह हो जाए, जाकिर हुसैन हो जाए, पीजीडीएवी हो जाए, लक्ष्मीबाई हो जाए, मिरांडा हो जाए, तमाम लॉ सेंटर हो जाए, तमाम कॉलेजेस, डिपार्टमेंट सेंटर से हमें इस राजनीति को तोड़ना है और इसके बरक्स हमारे छात्रों के हित में जो राजनीति होगी उसको एस्टैब्लिश करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, सुनने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। आज जो आयशा का विक्ट्री मार्च है, जिसमें अभी नेहा बोरा जो कि अभी पब्लिक एड्रेस कर रही थी, कई मुद्दों को उठा रही थी, तो अभी हम लोग DU के जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस विक्ट्री मार्च के ज़रिए से किन मुद्दों को और प्रमुखता के साथ आप उठाना चाह रहे हैं? देखिए, आज जो हमारा विक्ट्री मार्च और जो मूवमेंट हम लोग फिर से जिसके तहत हम लोग जुड़े हैं, आज यहाँ आए हैं, इसके कुछ जो अहम इसमें ये है कि आने वाले दिनों में जो जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ हमारे लड़ाई का शुरुआत है। इसके बाद जिस तरह से NEP, NTA और जो तमाम इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि शिक्षा पे जिस तरह से क्रंच है, उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने का जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, एक लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उस तहत इस यहाँ पे आए हैं। और ये विक्ट्री मार्च आज इसलिए ज़रूरी था कि मतलब जिस तरह से एक जो दमनकारी सरकार है, जो अपने आप को ये क्लेम करती है कि हमारे यहाँ इस्तीफ़ा नहीं होता है, उसका जब घमंड तोड़ते हुए हम लोगों ने लड़ के उनका इस्तीफ़ा लिया, तो उस प्रेसिडेंट को तोड़ने के बाद ये ज़रूरी है कि हम उसे सेलिब्रेट करें, यहाँ पे आए और एक जो लोगों तक पहुँचे, हर लोगों तक पहुँचे, जो लोग हमारे साथ जंतर मंतर पर नहीं आ पाए। DU एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि
देश भर से लोग आते हैं। और जिस वक्त जंतर मंतर के अंदर पूरे तमाम चीज़ चल रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ नहीं आ पाए थे। जो वहाँ नहीं आ पाए वो यहाँ आए और हमारे साथ जुड़े, इस मूवमेंट के साथ जुड़े, इसलिए आज ये प्रोग्राम किया हम लोगों ने। उसमें ये हुआ, प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन उस प्रोटेस्ट में जो लोग एक्टिव थे या फिर जो लोग पुलिस के सामने डट कर खड़े थे, ऐसे लोगों को हैरास करने की भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जिनको हैरास किया जा रहा है। आप लोग भी पूरे तौर पे एक्टिव थे, तो ऐसा क्या ये सही बात है कि बच्चों को हैरास किया जा रहा है ताकि आगे किसी तरीके का मूवमेंट इस तरीके का ना खड़ा हो पाए? जी, ये जो सरकार है ये तो फासिस्ट है ही, और ये अपना क्रंच लगातार छात्रों पे करती रही है, हमने देखा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये आज के सीजेपी मूवमेंट के का ही क्रंच जो है लोगों पे वो नहीं है। इससे पहले भी जामिया के अंदर लोगों के साथ बर्बरता हुई, डीयू के अंदर लगातार जो है बर्बरता होती रहती है। बीवीपी के लोग कभी भी छात्रों पे हमला कर देते हैं। और जो अभी रिसेंट मूवमेंट हुआ उसमें भी छात्रों पे बहुत तरह के दमनकारी एक्शन लिए गए। बिहार के अंदर सिवान में कुछ लोगों पे AK-47 चलाई गई, और दिल्ली के अंदर भी हमारे ही जो है कुछ साथियों को पैलेट गन से मारा गया, और ना जाने किस तरह की बर्बरताई की गई। उसमें आपको याद होगा कि 20 तारीख के अंदर सरकार के आदेश पे किस तरह से दिल्ली पुलिस ने लगातार लाठी चार्ज, तो सर फोड़ना और ना जाने कितनी सारी लोगों की कितनी सारी हड्डियां तोड़े। तो ये जो दमन है ये तो चल रहा है, लेकिन इससे अब अगर सरकार को ये लगता है कि हड्डी तोड़कर लोगों को डराकर मार पीट कर मूवमेंट को ख़त्म कर लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। बल्कि अब लोग उनके जो फियर था पहले की जो है प्रोटेस्ट से क्या होगा, प्रोटेस्ट करने से क्या हो जाता है, उस फियर को हम लोगों ने ख़त्म किया है और इस सरकार के जो है घमंड को भी तोड़ा है। दिल्ली पुलिस जो ब्रूटलिटी हुई थी 20 तारीख को, उसके बाद लगातार आप लोगों का आयशा और जो तमाम विपक्षी दल के जो नेता है वो तमाम लोग अमित शाह जी से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? हम देख रहे हैं कि जो सरकार है अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके अकाउंटेबिलिटी के लिए सवाल किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इतना तमाम पेपर लीक हर बार जो स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है, उसके लिए जब सारे स्टूडेंट्स जमा होते हैं, उनके पेरेंट्स जमा होते हैं, तमाम जो सिटीजन्स हैं कंट्री के वो जमा होते हैं एक बहुत ही पीसफुल रूप से, तब हम देखते हैं कि पुलिस ब्रुटैलिटी इस हद तक होती है कि आप महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे बच्चे, आप किसी को बख्श नहीं देते हैं। आप लाठियां चलाते हैं, टीयर गैस चलाते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, और इतना ब्रुटैलिटी उनके ऊपर जो किया जाता है, और वो भी ऐसे लोगों पे जो बिल्कुल भी आर्म्ड नहीं है, वो सिर्फ पीसफुली अपना एक मार्च करने जा रहे थे, उस पर आप इतना ब्रुटैलिटी करते हैं। तो ये एक बहुत ही साफ साफ फेलियर है, और ये दिखाता है कि सरकार कितना डर चुकी है। वो डर चुकी है कि लोग जब अकाउंटेबिलिटी मांगने पर आ जाएंगे, जब लोग असल में अपना हक मांगने लगेंगे, तब शायद ये सत्ता उतनी देर तक उनके हाथ में ना रहे। उसमें जो कई तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आई, जैसे कि महिलाओं के साथ जो असॉल्ट किया गया, या विदाउट यूनिफॉर्म के जो लोग लाठियाँ चला रहे थे, विदाउट नेम प्लेट के लाठियाँ चला रहे थे, और एक्सपायर्ड टीयर गैस मारा जा रहा था। तो इससे जो सरकार की या पुलिस की जो क्या मंशा रही है इस तरीके से कि अपने ही देश के नागरिकों को, जिसकी तस्वीर देखकर जो भी जिंदा दिल लोग होगा वो सहम जाएगा, तो इस तरीके की जो तस्वीर आई इस पर क्या कहें? तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो हमारी सत्ता है, जो सरकार हमने चुनी है, वोट देकर हमने उन्हें पावर दिया है, वो उसी पावर को अब्यूज करके, वो उस पावर को इतना ज़्यादा वो उनके सर पर चढ़ चुका है कि वो हमें वो एक्चुअली दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द सिटीजन, दे शुड बी सर्विंग द पब्लिक, नॉट अदरवाइज। लेकिन वो खुद को हमारे आका मान के बैठे हुए हैं, और वो उन्हें लगता है कि वो जब चाहे हम पे ये जुल्म कर सकते हैं, हम पे ये ब्रुटैलिटी कर सकते हैं, और हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं अभी भी तमाम, सिर्फ छात्र नहीं, जितने भी सिटीजन्स हैं, धीरे धीरे जो ये लोगों के अंदर आ रहा है कि हम भी अपनी आवाज़ उठाएं, और अब डरने से कुछ नहीं होगा। अब आप लाठी चलाइए, आप गोलियां चलाइए, आप टीयर गैस चलाइए, जो लोग अपने हक की मांग के लिए बाहर निकले हैं वो अपना हक लेकर ही आएंगे। मतलब ये कि दिल्ली के जंतर मंतर से जो आप लोगों की जीत हुई है, अब ये जीत पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होता हुआ दिख रहा है कि आप जेनजी हो या जेन अल्फा हो, तमाम लोग अब अपनी बातों को मुखरता के साथ उठा रहे हैं। बिल्कुल, और ये मूवमेंट की शुरुआत है। दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ अ मूवमेंट, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट। हमारा जो पहला ये जंतर मंतर पे था, वहाँ से एक मूवमेंट की जो शुरुआत हुई है, और यही अकाउंटेबिलिटी और इस्तीफाओं का सिलसिला अब चलता रहेगा जब तक हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ, चाहे एजुकेशन हो, रोजगार हो, चाहे हेल्थ केयर हो, हर एक जगह जब तक अकाउंटेबिलिटी और हर सिटीजन के लिए बेहतरीन प्रोविजंस फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तब तक ये लड़ाई चलनी चाहिए।
डीयू के अंदर या जेएनयू के अंदर और तरीके के जो तमाम विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर एक वीसी द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है, तो वो क्यों इस तरीके का नोटिस जारी किया गया था? ये जो बार बार बच्चों को डराने के लिए कि आप अगर थोड़े से भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लेंगे, किसी भी तरह से आप अपना पॉलिटिकल ओपिनियन वॉइस करेंगे, तो आपका जो सीट है वो खतरे में आ जाएगा, आपका जो एडमिशन है वो खतरे में आ जाएगा। ये चाहते हैं कि एक ऐसा नया जनरेशन क्रिएट हो जो सोचने समझने, रैशनल थिंकिंग, अपना ओपिनियन ना बना पाए। वो चाहते हैं कि हम जो हमारे जो तानाशाह है वो जो कह रहे हैं बस वही सुने, उनके बातों को माने और अपना कुछ भी ओपिनियन ना बना पाए। लेकिन जो बच्चे आप देख रहे हैं वो नोटिसों के बाद भी आज यहाँ इतने बच्चे जुड़े हैं और भी लोग जुड़ते रहेंगे। तो इन नोटिसों से आई डोंट थिंक किसी को भी फर्क पड़ना चाहिए, जो अगर क्योंकि लोग साथ में जब आ जाए तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट नहीं आते हैं, मेरा खुद का रिज़ल्ट अटका हुआ पड़ा है। मतलब मैंने नेट का पेपर दिया था, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मतलब ये एक सिस्टमेटिक दिक्कत है। मतलब तो इसको ज़िम्मेदारी लेनी होगी, सरकार को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। मतलब जनता ने मजबूर किया है सरकार को ज़िम्मेदारी लेने पे। ऐसे कोई मतलब कोई रैंडम एक्ट्स नहीं है, मतलब जो कि बस ऐसे ही हो जा रहे हैं। मतलब कहीं से हो रहे हैं, कोई कर रहा है ये। तो मतलब जहाँ जहाँ भी ये हो रहा है वहाँ उन लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए जब भी स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा होगा तब आयशा उसको लीड करता हुआ आपको दिखेगा। अभी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब शिक्षा मंत्री, बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये चीज़ नहीं था कि उन्हीं की सरकार में से एक और को कोई किसी को बिठा देंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये इस बात की एक टेस्टमनी था कि मतलब जो स्टूडेंट्स ने इतने मतलब महीनों तक जो वो वहाँ पे मूवमेंट सस्टेन रखा, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट, एक अकाउंटेबिलिटी कि यही सरकार है, यही मंत्री हैं मतलब जिनके होते हुए ये पेपर लीक हो रहे हैं। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट है। लेकिन उसका मतलब ये वो आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया है। मतलब ये तो लड़ाई मतलब और चलेगी कि एनटीए तो अभी वहीं है। ये बॉडी जो एग्ज़ाम कराती है, जो अपने साइट पे डालती है, ऑफिशियल साइट पे, कि 2000 करोड़ से भी ऊपर के उसके प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट, और अभी भी वो एग्ज़ाम करा रही है। एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं करा सकती है, वो प्राइवेट बॉडी, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठेके पे सब कुछ चल रहा है। वी डोंट ट्रस्ट दैट बॉडी फॉर आर एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड बाय दैट। मतलब डिसमेंटल इट, स्क्रैप दैट बॉडी। ये हम मांग जो है 2024 में जब यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान आया था तब उसके इस्तीफे की मांग यहाँ पे ही हमने उसको काले झंडे दिखाए थे। आयशा तब से लड़ रहा है। ये 2013 में पार्लियामेंट से पारित बिल FIUP, जो कि एक मॉडल था NEP को लागू कराने का डीयू में पहली बार, वो हमने रोल बैक कराया था। और ये लड़ाई तब से ही चलती आ रही है और ये तब तक चलती रहेगी जब यहाँ से NEP खत्म नहीं हो जाता, यहाँ से डीयू की मतलब डीयू से, और ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जहाँ जहाँ ये कोशिश करें इसको लगाने की, और जब तक NT को स्क्रैप नहीं करा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी के सामने से तमाम तस्वीरें दिखाई जो यहाँ आयशा का विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा था, और उनका जो कहना है कि हम किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को हम आगे की तरफ भी जारी रखेंगे। ये लड़ाई की हमारी पहली जीत थी और हम अपना जो संघर्ष है उस संघर्ष को पूरे देश में लेकर जाएंगे, और जहाँ कहीं भी इस तरीके की अनियमितताएं मिलती हैं हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो आप देख रहे थे तमाम तस्वीर दिल्ली विश्वविद्यालय के पास से। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे साहिब आलम, इनकलाब हिंदी, दिल्ली।